तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी ट्रांसफार्मर से ही तो बिजली आगे पहुंचेगी, यानी कि वो स्टोर है, बहुत बड़ा एक हब है, वहीं से तो एनर्जी जाएगी ना। ठीक है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहले से ही पावर का एक हाउस है, एनर्जी से भरा है, जिसके पास पहले से ही बहुत कुछ है, जो पहले से ही तपा हुआ है, वही आपको उसका एहसास करा सकता है या करा सकती है, कोई भी हो सकता है, मैंने कहा। तो दीक्षा का सही स्थान वही देने का अधिकारी भी, क्योंकि ये पहली बात हर कोई नहीं दे सकता, बहुत ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी। अब तो आजकल तो ऐसे ही बँट रहा है भंडारे की तरह। कोई भी आओ, कोई भी जाओ, चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। और ये भी कहा जाता है कि चलिए सेकंड पॉइंट आएगा, फिर बात करते हैं इस बारे में। तो यस, क्या दीक्षा ज़रूरी है? यस, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग जिस ज़िंदगी में जी रहे हैं, चल रहे हैं, वो ठीक है, कुछ बुरा नहीं, अच्छी बात है। ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का, आनंदमय जीने का या आरामदायक जीने का कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अच्छी बात है, सब कर। लेकिन उससे परे भी कई लक्ष्य हैं, इससे परे भी एक दुनिया है, और वही अल्टीमेट ट्रुथ है, अलग-अलग अनुभवों के आधार पर, है ना? अब क्योंकि हम लोग सनातन परंपरा से, तो हम उसी की बात करेंगे भई। जो अलग-अलग धर्म और फ़ेथ के लोग हैं, वो कहेंगे मैं तो हज करूँगा तो मेरी ज़िंदगी पूरी होगी, है ना? कोई कहेगा मेरे को अमृतसर जाना है तो पूरा होगा, कोई कहेगा मुझे तो वेटिकन सिटी जाना है। अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचार। बट क्योंकि हम सनातन की बात कर रहे हैं, साधना की बात कर रहे हैं, तो हम इसी की बात। इसीलिए यस इट इज़ इम्पोर्टेंट, और इसमें मंत्र दीक्षा होती है, जिस दीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। वो मंत्र दीक्षा आपकी आपके व्यक्तित्व के हिसाब से, आपकी रुचि और आपके लक्ष्यों के हिसाब से भी होती है। या जो आपके लिए सही है, वो मास्टर दे सकते हैं और देते भी, ठीक है? और उसी आधार पर आपकी साधना बढ़ती है। अब जहाँ तक बात ऊर्जा की है, ये ऊर्जा क्या है? ये ऊर्जा और कुछ नहीं, मंत्र है, ठीक है? अब जैसे मैं नाम बोल रहा हूँ, शांति। शांति जी बात सुनिए। अब आप बोल रहे हैं कि शांति तो कोई है नहीं, नाम किसको बुला रहे हैं, है ना? मैं बुलाना चाहता हूँ, किसी को भी नाम ले लीजिए, लेट्स से शिखा जी। अब मैं बोल रहा हूँ शांति, तो शिखा जी सुनेंगी क्या? नहीं ना। दिस इज़ द लॉजिक। मुझे अगर शिखा जी से बात करनी है, तो मुझे शिखा नाम लेना पड़ेगा ना। मुझे शिखा जी तक पहुँचना है, तो आई नीड द राइट डायरेक्शन, दैट इज़ मंत्र, देयर मंत्र बॉक्स। मुझे माँ सरस्वती से कॉन्टैक्ट करना है, तो आपको ऐन की साधना करनी पड़ेगी। ये बीज है, दिस इज़ द की। आप बात समझ पा रहे हैं? एवरी एनर्जी हैज़ अ की। ओम भ्राम ह्रीं ब्रोम सहरावे नमः, ओम सांग स्रीं सांग स्रीं सांग, ये अलग-अलग बीज मंत्र हैं। क्राम, क्लीम, क्रोम, श्रांग, श्रीं, ब्राम, द्राम, प्राम, ये सारे बीज मंत्र हैं। हर बीज मंत्र किसी न किसी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है।